विवेक पंगोली और सृजना की कहानी। विवेक पंगोली का जन्म 21 अगस्त 1994 को नेपाल में हुआ। 32 वर्ष की सृजना और 36 वर्ष के विवेक ने दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए सृजना ने इस कलयुग में अपने आप को सीता साबित कर दिया। 19 दिसंबर को विवेक पंगोली ने अमेरिका के अस्पताल में आखिरी सांस ली। विवेक 4 साल से ब्रेन ट्यूमर के शिकार थे। इन 4 सालों में सृजना ने केयरिंग स्टोरी को भी एक जन्म दे दिया। विवेक का परिवार, एक माता पिता, एक विवेक और उनका भाई, 4 लोग थे। अब विवेक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नेपाल से ही प्राप्त की थी। स्कूल में उनकी मुलाकात सृजना से होती है। 10 वर्ष तक यह कपल एक दोस्त बनकर अपने स्कूल की पढ़ाई करते हैं। सृजना जो हैं वो विवेक से जूनियर थी। 2020 में सृजना की और विवेक की शादी हो जाती है। शादी के बाद विवेक अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में वह अपनी पढ़ाई करते हैं और जब वे 2 साल अपनी पढ़ाई करने के बाद तीसरा वर्ष पढ़ाई कर रहे थे, तब एक दिन उनके सिर में दर्द होता है। जब उनके सिर में दर्द होता है तब उन्होंने जब डॉक्टरों को दिखाया तो विवेक को पता चला कि सर में ट्यूमर है। विवेक ने फ़ोन से सृजना को यह सूचना दी। सृजना ने विवेक के पास जाने का निर्णय ले लिया। विवेक और सृजना ने अमेरिका में इलाज प्रारंभ कर दिया। इसी बीच विवेक की माँ एक्सपायर हो जाती हैं। तब विवेक व सृजना नेपाल पहुँचते हैं। फिर वापस ट्रीटमेंट के लिए वे अमेरिका ही पहुँच जाते हैं। इसी बीच 2024 में ही विवेक का एक छोटा भाई जो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाता है। इस आघात से विवेक इतने टूट जाते हैं कि विवेक को जब डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने सृजना से ये बता दिया कि सृजना, विवेक सिर्फ 6 महीने के ही हमारे बीच में हैं। सृजना के पास 6 महीने का वक्त था। सृजना ने इन 6 महीनों को एक यादगार पल के बीच में बिताया। सृजना और विवेक जो कपल हैं वो इंस्टाग्राम के ज़रिए लोगों के दिलों में वास करते थे। सृजना ने इन 6 महीनों में हर दिन एक यादगार बना दिया। आखिर विवेक का हर त्यौहार, हर जन्मदिन उसने एक जश्न के साथ मनाया। नेपाल को ही नहीं, सारे संसार को संदेश दे दिया कि नारी में ममत्व के साथ में कर्तव्य भी समाहित होता है। और 19 दिसंबर को विवेक ने इस दुनिया को अलविदा कहा। 2024 में जब विवेक को अपने भाई एक्सीडेंट का पता चला तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सृजना ने उनके जन्म दिवस पर भी एक इतनी शानदार तरीके से जन्मदिन मनाया कि आज वो कपल एक यादगार के रूप में हो सकता है सदियों तक याद किया जाए। और सृजना ने अपने आप को, औरतों को ये शिक्षा भी दे दी, निकिता जैसी औरतों के लिए ये शिक्षाप्रद कहानी भी दे दी कि औरत, अब उन्होंने अपने जीवन को उनके जीवन में ढाल दिया, विवेक के जीवन में। जब एक बार विवेक के सिर में बाल उतर गए, मतलब बाल जो उससे कैंसर की वजह से सिर गंजा हो गया, तो सृजना ने उनकी खुशी को देखते हुए कि इन्हें परेशानी ना हो, उन्होंने अपने बालों को भी काट दिया और उन्होंने अपना जीवन ही पूरा विवेक के लिए समर्पित कर दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि संजना ने अपना जीवन कितना दुख में होते हुए भी विवेक के लिए अपने जीवन का
त्याग किया। ऐसी नारियां हमारे जीवन में हमें एक शिक्षा तो देती ही हैं और मिसाल कायम भी करती हैं। आज इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सृजना और विवेक की दोस्ती की एक कहानी की मिसाल देख रहे होंगे, और ये मिसाल तब तक कायम रहेगी जब तक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर दुनिया अपनी याद में इन्हें देखती रहेगी। और इनकी वो पोस्टें सोशल मीडिया पे ये हमें दर्शाती रहेंगी कि दुख की घड़ी में भी अपने साथी का साथ ना छोड़ने वाली सृजना जैसी न जाने कितनी लड़कियां अपने आप को समर्पित कर देती हैं।